नमस्कार साथियों, आई कनेक्ट न्यूज में आज आपसे मिलाते हैं एमएलसी पवन सिंह चौहान जी। और आज जानना चाहते हैं कि युवाओं के लिए जिस तरीके से कार्य हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? युवाओं के विकास के लिए किस तरह से काम हो रहा है? अभी आपने देखा होगा जितनी पिछली भर्तियां हुई हैं, चाहे पुलिस में हुई हैं, चाहे टीचर में हुई हैं या अदरवाइज बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, उन सारी भर्तियों में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं रहा है और किसी बच्चे को एक पैसा नहीं देना पड़ा। सब निस्वार्थ भाव से भारत सरकार काम करती है और हर बच्चे जो प्रतिभा के अनुसार जिनकी प्रतिभा है उनकी प्रतिभा का पूरा सदुपयोग करते हुए उन बच्चों का सिलेक्शन होता है। तब एक बड़ा मैसेज जाता है, उनको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मेहनत कर रही हूँ तो हमारा निश्चित सिलेक्शन होगा। तो ये लोगों में, जनता में विश्वास दिया है। माननीय मोदी जी लगातार अपने क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे श्रम का क्षेत्र हो, चाहे हमारा IT क्षेत्र हो, हर सेक्टर में लगातार भर्तियां निकल रही हैं और बच्चे रोजगार परक हो रहे हैं। दूसरा आपने देखा कौशल विकास में उद्यमिता के जरिए लगभग हमको लगता है कई लाख बच्चों का समायोजन किया गया है, क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, फिर बच्चों को व्यवसाय या रोजगार कराया जाता है और उसी रोजगार कराने में बच्चों के तुमसे कोई रोजगार करता है तो 5 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे, 10 बच्चे लेते हैं। स्टार्टअप की जो नई श्रृंखला चलने के लिए हिंदुस्तान अब युवाओं का देश हो गया है और युवा चल पड़ा है। तो चल पड़ा निश्चित है। अभी तक उनकी गति में या उनकी व्यवसाय करने में बहुत रुकावटें आती थी, वो सारी रुकावटें खत्म करके माननीय हमारे योगी जी, माननीय मोदी जी ने एक बड़ा हेल्प किया है, चाहे लोन को लेकर के हो तो चाहे एक वन विंडो जो हमारा सिस्टम बना रखा है कि एक ही विंडो पर आपकी सारी समस्या सुन ली जाएगी और समाधान कर दी जाएगी, जिससे अब हमारा जो बेरोजगार थे अब रोजगार के लिए नए नए स्टार्टअप करने के साथ साथ में कहीं ना कहीं उनको जो बड़े बड़े हमारे उद्योगपति हैं या बड़े बड़े हमारे जो IAS अधिकारी हैं, IPS हैं, सब लोग जाकर उनको प्रोत्साहन देते हैं और रोजगार करने की प्रेरणा देते हैं। सिलेक्शन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमारे बच्चों का कटाफ है बहुत ऊंचा हाइट जा रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण है अब बच्चे बड़े शिक्षित हो रहे हैं। नकल की जो पहले परंपरा हुआ करती थी पूरी तरह ध्वस्त, पूरी तरह खत्म कर दी गई है। रोजगार के साथ साथ में राष्ट्र के प्रेम और राष्ट्र भाव उसके अंदर पैदा कर रहा है। अभी त्योहार भी आ रहा है, भाई बहनों का त्योहार, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सभी बहनों का भी, आपने सुना होगा माननीय हमारे योगी जी ने एक बड़ी घोषणा कर दिया है। इसके पहले एक दिन का पहले हुआ करता था हमारा जो वर्ष में हमारी बहनों, हमारी जितनी फ्री चलती थी, फिर 2 दिन का लास्ट ईयर कुछ सालों से 2 दिन का किया गया। इस बार 3 दिन, एक दिन पहले जिस दिन रक्षाबंधन वो उसके एक दिन बाद। अब ये बड़े 3 दिन तक लगातार हमारी बहनें सुरक्षित संरक्षित भाव से पूरे प्रदेश में और अदर स्टेट में भी जा सकती है। 8 से 10 तारीख। हाँ, 8 से 10 तारीख तक ये बड़ा काम किया है। मुझको मैं माननीय योगी सरकार जी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ और पूरी हमारे उत्तर प्रदेश की बहनों की तरफ से पूरी इतना गदगद है बहनें। आप कल्पना कर सकते, जो भी बहनें मिलती है सब कहते हैं कि बहुत धन्यवाद। चाहे पूरे हम बता दें कि अगर पूरे अदर स्टेट में भी जाती है बसें, उसमें भी हमारी 3 दिन की यात्रा फ्री मिल रही है। 8 तारीख की रात को 9 बजे 12 बजे शुरू हो जाएगा और 12 बजे 10 तारीख तक। तो ये बड़ी योजना चली हुई है, इसलिए सभी युवा और युवतियों को मैं विनती करता हूँ कि सब लोग रोजगार परक बने, राष्ट्र के लिए विचार करें, सोचें और अपने आप को नशा मुक्त रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एमएलसी पवन सिंह चौहान जी। इन्होंने कहा है कि युवाओं को अपने आत्मनिर्भर बनना चाहिए। योगी मोदी सरकार युवाओं के लिए कौशल विकास करा रही है, उनको तरह तरह के शिक्षा योजनाएं चला रही हैं, नशा मुक्त भारत का भी अभियान चल रहा है इस तरीके से। और साथ ही साथ रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है, उस पर भी उन्होंने बधाई संदेश दिया। आई कनेक्ट न्यूज के लिए राजधानी लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।